हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बगल में हमारा एक प्रिय स्टूडेंट ऋषि है। और जो अभी कल ही आपको पता होगा कि हाल ही में अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया 2024 बीएसईबी का, जिसमें इन्होंने 8 सब्जेक्ट को चयन किया था। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं पहले कि जो बीएसईबी का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने नालंदा में एक अपना अच्छा रैंक हासिल किया। और इनका जो ओवरऑल मार्क्स है वो आपको दिख पा रहा होगा पहले ही 458 मार्क्स आउट ऑफ 500। और साथ ही साथ एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो क्लैट का पेपर होता है उस क्लैट पेपर में भी इन्होंने ऑल ओवर इंडिया 78 रैंक लगाया और बिहार के ये सेकेंड टॉपर बने। तो आज मिलने आए हमसे, अच्छा लगा हमें बहुत। और सोचा कि आप लोगों से थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दे, कुछ स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करा दे। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे पढ़ते बहुत सारे चीज़ें, लेकिन उनमें क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना, किस तरीके से उसको एक प्लान बनाना, ये सब चीज़ों बच्चे को अगर वो बच्चे बताए जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया तो शायद आपको बेहतर लगेगा। तो इसी सिलसिले के थ्रू हम पहली बार इनके सामने मिल रहे हैं आपसे। तो हम चाहेंगे कि ऋषि आपसे 2 मिनट के लिए कुछ अच्छी बातें आपसे करें, जिससे आने वाले समय में जो बच्चे बीएसईबी की तरफ या क्लैट की तरफ एक अच्छा अपना रैंक होल्डिंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ऋषि बताइए कुछ अपना स्ट्रैटेजी ऋषि। First of all, very much thank you, sir, for inviting me to this stage. हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि है और मैंने मतलब इस बार दिया था इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड से। और मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम से था। तो आप देख रहे होंगे मेरा स्कोर 458 है और शायद नालंदा में मेरा रैंक 1 है। अभी मेरे को पता नहीं है क्या रैंक है, ठीक है। तो एक्चुअली में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप मतलब किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपको बेसिकली नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ना है या फिर आप सिर्फ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। दो चीज़ें होती है। अगर सिर्फ मार्क्स स्कोर करना है तो आप पिछले 5 साल का पेपर उठा करके चले जाइए, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा, आप आराम से 85 स्कोर कर लीजिएगा। बट अगर आप चीज़ों को समझ करके पढ़ करके अगर तब जाइएगा तो आपको मार्क्स तो अच्छा आएगा ही, बट उसके साथ आप बेसिकली मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बट आप अपना नॉलेज भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हांस कर लीजिएगा। और इसमें सुमित सर ने हमेशा मतलब मेरा साथ दिया। इनका मतलब कंसिस्टेंट गाइडेंस, सपोर्ट एंड एवरीथिंग जो एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है थ्रू आउट हिज प्रिपरेशन जर्नी, इन्होंने मतलब मेरे को अवेलेबल करवाया। सो वेरी मच थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्लैट के बारे में भी थोड़ा हाँ, सा। तो क्लैट बेसिकली क्लैट क्या होता है, एक जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जेई का पेपर होता है और एक नीट का पेपर होता है। उसी प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट का इंक्लिनेशन अगर लॉ के फील्ड में है तो वो या तो सीयूईटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, वहाँ पे भी बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है, या फिर वो क्लैट के थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्लैट बेसिकली एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसमें लगभग 1 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होता है, तब जाकर के आपको एनएलयू मिलेगा। तो क्लैट में भी वही है कि अगर आप क्लैट बेसिकली है कंपेटिटिव एग्जाम, वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आपके पास टोटल नॉलेज कितना है, आप मतलब अपने चीज़ों को लेकर के कितना कंसिस्टेंट है, आप कितना एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, वो आपका डिसाइड करेगा। हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, 1 लाख बच्चे में आप मतलब 5,000 नंबर पे हैं, बट फिर आपका रैंक 5,000 ही आएगा। और 5,000 इनफ नहीं होगा, भले आपका स्कोर बहुत अच्छा हो बट फिर भी 5,000 आपका इनफ नहीं होगा। तो अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना होगा कि एग्जाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर आपने वो समझ लिया, जैसे हम लोग अगर क्लैट के बारे में मतलब अगर देखें तो उसमें 5 सब्जेक्ट होता है और ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है वो रीडिंग ओरिएंटेड है एक्सेप्ट फॉर मैथ्स एंड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपको नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी और क्यूटी में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बट स्टिल अदर जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। अगर आपने बेसिकली अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया, आपने न्यूज़पेपर को कंसिस्टेंटली लगातार पढ़ा है आपने, और मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है अगर आपने उस सबको कवर किया है, सबका प्रैक्टिस किया है, मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया है, आपने लगातार करंट अफेयर्स को मतलब अपने माइंड में रखा है, उसके नोट्स बनाए हैं, तो आप इजिली किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
ओके सर, हाँ, चलिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू ऋषि। और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी जो हम लोगों का एक बच्चे जो हमारे कोचिंग से जुड़े हुए बच्चे सब पास आउट हुए हैं, उनके बीच भी हम ऋषि को बुलाएंगे, और बच्चे जो क्लैट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं या 12th में भी जो बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन मिल सके। और बहुत जल्दी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जितने भी आर्ट्स पाठशाला मेंबर हैं वो सब बहुत जल्दी होली के बाद हम लोग मिलेंगे और आपको एक अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू ऋषि, और आप सबों को विश यू हैप्पी होली। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।